ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन बिला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रीसेंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट डेवलपमेंट। मैंने आपको इससे पहले एडोलेसेंट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज एडोलेसेंस, what are the characteristics of adolescence and what are the problems of adolescence। अब हम बात करते हैं कि जो रिसेंट जो हमारा वर्ल्ड का आज का एरा है उस एरा में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो उन बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जो एडोलेसेंट पीरियड से गुजर रहे हैं। दीज आर नॉट प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेयर बच्चों को बहुत सोचना पड़ता है कि यार क्या हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द फर्स्ट वन इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, अब पीयर कौन होता है? जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं दैट इज आवर पीयर। जो भी हमारे एज ग्रुप के फ्रेंड्स हैं दैट इज आवर पीयर। जो भी हमारे साथ जॉब करते हैं कलीग्स हैं दैट इज आवर पीयर। तो बात करते हैं पीयर प्रेशर एडोलेसेंस पीरियड में। तो पीयर प्रेशर क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल 4 लोग फ्रेंड्स हैं, उनमें से 3 जो है वो बहुत ही हाईली इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, एक जो है वो थोड़ा एवरेज इकोनॉमिक क्लास का है, बट चारों दोस्त हैं। अब वो जो 3 हाईली इकोनॉमिक क्लास से आते हैं दे आर एक्टिव इन सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। द फोर्थ वन इज ऑल्सो ऑन द सोशल मीडिया, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं होता सोशल मीडिया पे जितने ये 3 होते हैं। तो ये 3 मिलकर उस चौथे बच्चे को क्या प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें भी सोशल मीडिया पे उतना ही एक्टिव होना चाहिए जितने कि हम लोग हैं। आए दिन फोटोज को पोस्ट करो, स्टेटस अपडेट करो। यहाँ तक भी बात सही है, लेकिन जब फोटोज अनऑथेंटिक सोर्सेस के थ्रू जाते हैं या थोड़े से अनऑथेंटिक फोटो सोशल मीडिया पे जाते हैं तब वो एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं टीनेजर्स पे। तो पीयर प्रेशर समझाने का क्या मतलब है कि आप जिस बैकग्राउंड में आते हैं, जैसे लोगों से आपकी फ्रेंडशिप है, अगर आप उस अप टू मार्क तक नहीं हैं तो बाकी लोग आपको प्रेशराइज करेंगे। और एडोलेसेंस के पीरियड में जब आपको आपके पीयर कुछ कहते होंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यही सही है, पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं। दैट इज द फेज ऑफ एडोलेसेंस जहाँ आपको आपके पीयर सुपीरियर लगते हैं एज कम्पेयर टू योर पेरेंट्स एंड द फैमिली। तो पीयर प्रेशर करते हैं, आज के एरा में बहुत हो गया है सोशल मीडिया ये वो। तो पीयर प्रेशर। द सेकेंड वन इज सोशल मीडिया। जब से कोविड आया है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, कोविड ने हर बच्चे को मोबाइल दिला दिया है। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस हैं, फादर भी वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ोन चाहिए। फ़ोन आने पे हम ऑनलाइन क्लासेस तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सोशल मीडियाज भी यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे जब आपने अपनी प्राइवेसी की सेटिंग गलत कर दी, मीन्स आपने अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं किया फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आपने अपने डीपी को ओनली दोस्त जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है नहीं डाला, आप क्या किसे दिखाना चाहते हैं, यहाँ अगर आप मिस हो गए तो फिर सोशल मीडिया एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके बच्चों पर या जो टीनेजर्स हैं। तो जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हमारे ज़माने में क्या होता था कि फेसबुक बहुत न्यू आया था, तो फेसबुक यूज़ करने के लिए हम लोग साइबर जाते थे, 20 रुपए देते थे 1 घंटे फेसबुक यूज़ करने के लिए। तो दैट इज़ द एरा। लेकिन आज के बच्चे के पास पूरी टेक्नोलॉजी उनके पॉकेट में है, उन्हें कहीं जाना नहीं है। अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ गलत प्राइवेसी सेट कर दी या आप प्राइवेसी सेट करने में कहीं चूक गए तो फिर आपको साइबर बुलिंग का भी शिकार होना पड़ेगा। बुलिंग इज अनदर टॉपिक, मैं वो बाद में बताऊंगी।
तो इसमें बच्चों का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, फिजिकली प्रेशराइज किया जाता है। बच्चे सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक भी किए जाते हैं। स्टॉकिंग मीन्स व्हेन समवन इज लुकिंग यू फॉर हार्मिंग यू। स्टॉक करना मीन्स कि कोई आपको देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके मन में ये इच्छा है कि वो आपको हार्म करेगा, आपको वो गलत नज़रिए से देखेगा। मीन्स आपकी हर एक्टिविटी पे उसकी नज़र है। क्यों? क्योंकि वो आपको सोशली हार्म करेगा, आपके इमेज को वो डाउन करेगा एंड ऑल। तो ये सोशल मीडिया की रिसेंट एरा में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया भी एडोलेसेंट पीरियड में बहुत ही डिमांड में होता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल। द थर्ड वन इज फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर का भी एडोलेसेंट पीरियड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उन्हें लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आती थी। अगर मदर फादर दोनों वर्किंग हैं और बच्चा घर में अकेले है तो वो क्या करेगा? और वो भी उस टाइम पे जब वो एडोलेसेंट पीरियड से गुजर रहा है, उसके मन में लाखों ख्याल आएंगे। क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या करूं, क्या नहीं करूं, दोस्तों ने ये कहा है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, टीचर पता नहीं क्यों टोकने लगे हैं। दीज आर सम ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर इश्यूज। लेकिन अगर वही वो जॉइंट फैमिली में होता तो उसके साथ उसका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिली देखी नहीं जाती है। तो फैमिली स्ट्रक्चर भी एडोलेसेंट पीरियड में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मदर एंड फादर बोथ आर इन वर्किंग। द फोर्थ वन इज लोनलीनेस। अभी मैंने समझाया आपको कि मदर एंड फादर दोनों वर्किंग है तो बच्चा क्या करेगा। जब उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, क्लासेस कर लिया, मोबाइल उठाया, अपने आप को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, घर पूरा खाली है। मदर और फादर तो शाम में आएंगे, घर पूरा खाली है। सॉरी। उन्हें ये महसूस होता है कि दैट अभी जो मेरे साथ हो रहा है, एक तो मेरे साथ हो क्या रहा है उन्हें खुद ही नहीं पता। मूड स्विंग्स बहुत पीक पे होते हैं। एंड अभी जो मेरे साथ हो रहा है मैं क्या करूं? मुझे किसी से बात नहीं करनी क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये होने वाला है। तो दैट इज लोनलीनेस। द फिफ्थ वन इज ड्रग्स यूज। बात कर लेते हैं यूएस रिपोर्ट की। तो यूएस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 29% एडोलेसेंट बच्चे ड्रग्स यूज करते हैं। एंड जब आप जाते हैं किसी स्कूल में तो रैगिंग के नाम पे भी वो जूनियर्स को ड्रग्स देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है अभी रिसेंट एरा का, कि जो बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि ये नहीं यूज करना चाहिए। अगेन पीयर प्रेशर। अगर 4 लोगों में 2 लोग स्मोक कर रहे हैं तो वो 2 जो स्मोक नहीं कर रहे हैं उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आपको भी स्मोक करना चाहिए। और क्योंकि बच्चे एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरे दोस्त सही कह रहे हैं और मैंने स्मोकिंग कर भी ली तो पेरेंट्स को क्या पता चलेगा। उस टाइम बच्चों को नहीं पता होता है कि ड्रग्स कितना इंजूरियस है हमारे हेल्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज अल्कोहल यूज। वही 4 में 2 पी रहा है, 2 नहीं पी रहा, तो भैया आपको पीना ही पड़ेगा, पीयर प्रेशर। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। बच्चों के माइंड पे इतना इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है कि बस उन्हें लगता है कि बस अब तो ख़त्म ही है सब। एक तो उन्हें एडोलेसेंस पीरियड से गुजरना है, बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल चेंजेस चलते हैं उनके ऊपर से। इस टाइम पे बच्चे बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। एम ऑफ माई लाइफ, आई शुड बी, मेरे जीवन का लक्ष्य और मैं यही करूँगा या मैं यही करूँगी। पहला एडोलेसेंस, दूसरा करियर ओरिएंटेड, क्रिएटिव। जब बच्चे एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं तो पहले तो उनका एडोलेसेंस पीरियड का ही प्रेशर खत्म नहीं होता है कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल इतने सारे चेंजेस को वो कैसे लेंगे। दूसरा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। थर्ड वन इज उनकी माइंड की क्रिएटिविटी भी जागती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कुकिंग का शौक जागता है, किसी को मॉडलिंग का शौक जागता है।
तो इतनी सारी चीज़ें जब उनके माइंड में एक साथ चलती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशंस जो है, उनके माइंड पे जो प्रेशर है इंफॉर्मेशंस का, वो ओवरलोड हो रहा है। और उसके ऊपर से हमारा गूगल, जब बच्चे गूगल पे कुछ गूगल करते हैं तो सम अनऑथेंटिकेट एड्स भी नीचे आते हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी खुल जाते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन जब ये एड्स खुल जाते हैं तो बच्चों के दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर बनता है कि क्या है, क्यूरोसिटी होती है कि क्या है, क्यों है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तो पूछते नहीं हैं। पूछेंगे किन से? पीयर से। और उनमें से अगर किसी को पता होगा तो फिर तो हो गया नेक्स्ट लेवल। द नेक्स्ट वन इज बुलिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप साइबर बुलिंग का शिकार हो जाएंगे। अब साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर बुलिंग से पहले साइबर क्या होती है? जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन सिटीजन होते हैं, उसी प्रकार जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं वो साइबर सिटीजन होते हैं। एक बार आपने अपने मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस किया और आपने अपने इंफॉर्मेशंस डाले और वो इंफॉर्मेशंस आपके साइबर वर्ल्ड में लीक हो जाएंगे अगर आपने प्राइवेसी सही नहीं डाली है तो। और समझ लीजिए कि अगर साइबर वर्ल्ड में आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो लोग आपको किस हद तक हार्म कर सकते हैं। दैट इज साइबर सिटीजन एंड साइबर बुलिंग। जब आपको लोग सोशल मीडिया पे बुल करने लगे, जब आपको लोग सोशल मीडिया पे बुली करने लगे, आपके पोस्ट पे निगेटिव कमेंट्स, आपके फोटोज का मिसयूज करने लगे, दैट इज साइबर बुलिंग। और आपके पोस्ट पे निगेटिव कमेंट कौन कर सकता है? आपके फ्रेंड्स तो नहीं करेंगे। वो लोग जो आपको स्टॉक कर रहे हैं और जिससे आपने प्राइवेसी में नहीं रखा है कि भैया सिर्फ मेरे दोस्त ही कमेंट करेंगे, वही लोग तो आपके फोटोज पे निगेटिव कमेंट करेंगे। तो ये है बुलिंग। बुलिंग इज अ वेरी मेंटली हैरासिंग प्रोसेस होता है और बच्चे एडोलेसेंट में होते हैं तो अगर वो बुलिंग का शिकार भी होते हैं तो अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स इतने ओपन अप नहीं होते हैं, पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चों से डे टू डे लाइफ में इन टॉपिक्स पे बात कर सके, जबकि बात करने की बहुत ज़रूरत होती है उस वक्त पे। द लास्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? आप जिस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से या आपके एज, आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है, यू आर गेनिंग वेट इन अ रॉन्ग वे। आप वेट तो गेन कर रहे हैं लेकिन बहुत ही गलत तरीके से या बहुत गलत तरीके के लिए। दैट इज ओबेसिटी। जब आपका वजन जितना होना चाहिए उससे एक्सेस है, दैट इज ओबेसिटी। और जो बच्चे ओबेसिटी का शिकार होते हैं, अगेन ये देखा गया है कि वो बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेट उनके एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा है, बच्चे उन्हें बुली करने लगते हैं। तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, recent issues related to adolescence development. These are 9 topics. Peer pressure. आपके दोस्त ही आपको प्रेशराइज करेंगे कि ये करो ये करो ये करो, चाहे वो सही हो या गलत। तो सेकंड वन इज सोशल मीडिया। अगर आपने प्राइवेसी गलत डाल दी है तो आप बहुत जल्द साइबर बुली का शिकार होने वाले हैं। थर्ड वन इज फैमिली स्ट्रक्चर। जब बच्चे जॉइंट फैमिली में होते हैं तो उन्हें लोनलीनेस नहीं फील होता है एज कम्पेयर टू जब बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं जहाँ पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, तो वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। फोर्थ वन इज सेम लोनलीनेस। क्या कारण है? फैमिली स्ट्रक्चर हमारा आज के ज़माने में जो देखा जा रहा है वो ड्रग्स यूज़। एजुकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हायर स्कूल्स के बच्चे ड्रग्स लेते थे एंड जो बच्चे जूनियर सेक्शंस में आते थे उन्हें भी ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया जाता था और बच्चे रोक नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता था कि ड्रग्स इज़ अ राइट थिंग और अ रॉन्ग थिंग। दे आर नॉट रियली अवेयर अबाउट द मिसयूज एंड द इंजूरियस यूजेस ऑफ ड्रग्स।
अल्कोहल भी सेम है, 4 पीता है, 4 दोस्त हैं, 2 पीता है, 2 नहीं पीता है, तो भैया आपको पीना ही पड़ेगा. दैट इज अगेन पीयर प्रेशर. द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड. एडोलेसेंस की टेंशन, एम ऑफ लाइफ का टेंशन, क्रिएटिव माइंड, ऊपर से हमारा गूगल. नेक्स्ट वन इज बुलिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया. आपको बुली लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, आपको रियल लाइफ में भी लोग बुली करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बुलिंग सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, सेलिब्रिटीज़ को बुली करते हैं लोग. सेलिब्रिटीज़ को क्यों बुली करते हैं लोग? क्या उखाड़ लेंगे सेलिब्रिटीज़ का लोग? वो तो एक मुकाम पे होते हैं, लेकिन जो बुली करते हैं वो तो नॉर्मल पर्सन होते हैं. तो बुली किया क्यों जाता है? बुली इसलिए किया जाता है कि वो आपके मोरल को डाउन कर सके. आपने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है, आप गुस्से में आकर आप कुछ ऐसा बोल दे जिसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर, आपके घर, आपके परिवार, आपके बैंक बैलेंस पे पड़ जाए. लास्ट वन इज ओबेसिटी. जब आप अपने एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, कारण कुछ भी हो, देन अगेन आप बुलिंग का शिकार हो जाते हैं. सो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें. इससे पहले मैंने एडोलेसेंस से रिलेटेड 3 वीडियोस बना दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड.